रानी की कहानी आप सभी को पसंद आ रही है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब पिछली कहानी का रिकैप देख लेते हैं। राहुल को ऑफिस के काम से 3 दिनों के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा और उसने अपने भरोसेमंद दोस्त अनुज को घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। राहुल की गैरमौजूदगी में अनुज ने अपनी मीठी बातों और देखभाल से रानी के दिल में जगह बना ली। उसने रानी को डिनर पर ले जाकर और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखकर उसे पूरी तरह प्रभावित कर दिया, जिससे रानी और अनुज के बीच की दूरियां सिमटने लगी। राहुल के लौटने के बाद भी अनुज का आकर्षण कम नहीं हुआ। राहुल का ओपन माइंडेड स्वभाव और दोस्तों पर अंधा विश्वास अनुज को रानी के करीब आने के और मौके देता रहा। लेकिन बाबूजी की अनुभवी आंखों ने इस बढ़ते खिंचाव को भांप लिया। उन्होंने रानी को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी, जिससे रानी कशमकश में पड़ गई। जहां एक तरफ ससुर का सम्मान और पति का भरोसा था, वहीं दूसरी तरफ अनुज का वह गहरा आकर्षण, जिसे चाहकर भी रानी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। घर की महफिलों में अब एक अनकहा तनाव और मर्यादा टूटने का डर साफ दिखने लगा था। अब आगे घर में नए साल की दस्तक हो चुकी थी। राहुल ने तय किया था कि इस बार की पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी होगी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। राहुल के सभी दोस्त प्रदीप, चिराग और विनय वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। अनुज भी अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ मौजूद था, लेकिन आज उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही चमक थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राहुल ने दरवाजा खोला तो सामने जसकरण खड़े थे। जसकरण राहुल के एक पुराने और बेहद सम्मानित मित्र थे, जो अपनी जिंदादिली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अंदर आते ही जोर से कहा, हैप्पी न्यू ईयर सबको। जसकरण ने सबसे पहले बाबूजी के पैर छुए और उन्हें नए साल की बधाई दी। बाबूजी के चेहरे पर उन्हें देखकर एक गहरी मुस्कान आ गई। जसकरण ने मुझे भी बड़े आदर से बधाई दी और बोले, राहुल भाई, भाभी के आने से घर की रौनक वाकई बदल गई है, बधाई हो। जसकरण की एंट्री ने पार्टी के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। म्यूजिक बज रहा था और जसकरण ने अपनी बातों और चुटकुलों से सबको हंसाना शुरू कर दिया। उन्होंने चिराग की BMW की तारीफ की और प्रदीप के स्टार्टअप की कामयाबी पर सबको जाम पिलाया। राहुल अपनी मस्ती में चूर था और जसकरण के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। पार्टी जब अपने शबाब पर थी, तब सबने डांस फ्लोर पर कदम रखा। जसकरण ने बाबूजी को भी खींच लिया और हम सबने मिलकर हैप्पी न्यू ईयर के गानों पर खूब डांस किया। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर डांस किया, लेकिन तभी भीड़ के बीच अनुज मेरे करीब आया और उसने धीरे से मेरे कान में कहा, नया साल मुबारक हो रानी। इस साल हमारे बीच कुछ नया होगा। जसकरण की मौजूदगी ने जहां एक और मर्यादा और हंसी-मजाक का संतुलन बनाए रखा था, वहीं अनुज के उस छोटे से वाक्य ने मेरे मन में हलचल मचा दी। जश्न तो चारों तरफ था, पर उस शोर में भी मुझे अनुज की वह अनकही बात साफ सुनाई दे रही थी। बाबूजी की नजरें अभी भी हम पर टिकी थी, जैसे वे इस जश्न के पीछे छिपे किसी तूफान को भांप रहे हों। नए साल की उस सुबह पूरा घर खामोश था, पर मेरे दिल में शोर मचा हुआ था। राहुल देर रात की पार्टी के बाद गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को अनुज ने जो मेरे कान में कहा था, वह शब्द मेरे जहन में बार बार गूंज रहे थे। मैं रसोई में चाय बनाने गई तो देखा कि बाबूजी वहां पहले से ही बैठे अपनी तुलसी की माला जप रहे थे। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, रानी बेटा, नया साल उम्मीदें लेकर आता है, पर पुरानी मर्यादाओं को भूलना महंगा पड़ सकता है। उनकी उस एक लाइन ने मेरे हाथ कपा दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और देखा तो अनुज हाथ में गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसने बिना हिचकिचाहट के अंदर कदम रखा और बोला, राहुल भाई अभी तक सो रहे हैं क्या? मैं उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करने आ गया। बाबूजी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। अनुज मेरे करीब आया और रसोई के काउंटर पर हाथ टिकाकर बोला, कल रात जो मैंने कहा था उसे सीरियसली मत लेना, पर सच तो यही है कि एक पल भी तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। उसी वक्त राहुल अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया और अनुज को देखकर खुश हो गया। राहुल ने हंसते हुए अनुज को सैंडविच खिलाया और मुझसे कहा, रानी देखो अनुज कितना ख्याल करता है हमारा, सुबह सुबह फूल भी ले आया। राहुल का वह अटूट भरोसा अब मुझे अंदर ही अंदर काट रहा था। जसकरण का कल का वह हंसमुख चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया, जो इतनी मर्यादा के साथ सबका सम्मान कर रहा था, और एक तरफ अनुज था जो राहुल की पीठ पीछे मुझसे ऐसी बातें कर रहा था। उस दोपहर जब राहुल किसी काम से बाहर गया, अनुज ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि आज फिल्म देखने चलते हैं। मैंने अपना हाथ झटक दिया पर मेरी धड़कनें धोखा दे रही थी। बाबूजी ने हल्के से खंसने की आवाज की जिससे हम दोनों चौंक गए। अब यह साफ था कि घर में एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था जहां राहुल का खुलापन, बाबूजी की समझदारी और अनुज की जिद के बीच में घिर चुकी थी। नए साल की उस दोपहर ने घर की फिजा ही बदल दी थी। अनुज के जाने के बाद बाबूजी काफी देर तक बरामदे में अकेले बैठे रहे। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता मुझे अंदर तक डरा रही थी। राहुल किसी काम से मार्केट गया हुआ था। अचानक बाबूजी ने मुझे पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। उनके स्वर में आज वह पुरानी नरमी नहीं, बल्कि एक भारीपन था। रानी बेटा, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, बहू नहीं। और एक पिता का फर्ज होता है कि वह अपनी संतान को गलत रास्ते पर भटकने से रोके। अनुज की बातें और उसका व्यवहार अब दोस्ती की सीमा पार कर रहा है। राहुल सीधा है, पर मैं अंधा नहीं हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में ही फंस गए। बाबूजी ने आगे कहा, अगर आज मैंने इसे नहीं रोका तो कल यह घर बिखर जाएगा। मैं राहुल को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका भरोसा टूट गया तो वह खुद भी टूट जाएगा। यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इस घर की इज्जत बचानी है या एक क्षणिक आकर्षण के पीछे सब कुछ लुटाना है। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि अनुज फिर से घर के अंदर दाखिल हुआ। शायद वह राहुल के लौटने का इंतजार कर रहा था। बाबूजी ने उसे देखते ही अपना रुख बदल लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में अनुज से कहा, अनुज बेटा, अब तुम्हारा यहाँ रोज रोज आना ठीक नहीं लगता। पड़ोसियों की नजरें और घर की मर्यादा अब इजाजत नहीं देती कि तुम राहुल की गैरमौजूदगी में यहाँ घंटों बिताओ। अनुज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकबकाते हुए कहा, लेकिन बाबूजी, राहुल भाई ने ही तो कहा था। बाबूजी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, राहुल मेरा बेटा है, पर मैं इस घर का मुखिया हूँ। आज के बाद तुम तभी यहाँ आओगे जब राहुल घर पर हो, और वह भी बिना किसी विशेष कारण के नहीं। अनुज बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस शाम जब राहुल वापस आया तो घर में अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने महसूस किया कि कुछ तो बदला है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि बाबूजी और मेरे बीच क्या हुआ है। बाबूजी के इस कड़े कदम ने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया था, पर अनुज के मन में अब बदले की आग सुलगने लगी थी।